आज हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पार्ट बी का यूनिट फर्स्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक कवर कर रहा हूँ, जिसमें हमको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमारे सामने देखिए स्क्रीन पे कुछ हमारे पास एक स्लाइड है जिसमें कुछ टूल्स का नाम, मेनू, कीबोर्ड शॉर्टकट्स गिवन है जिसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे स्टाइल का शॉर्टकट F11 किस मेनू में है, व्यू मेनू में है। देन हेडिंग का H1, हेडिंग 2 का H2, हेडिंग 3 का H3, एडिट स्टाइल का क्या हो गया H5। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये भी आप स्क्रीनशॉट करके रखेंगे। एडिट का ट्रैक चेंज आपका ऑप्शन से एडिट मेनू में है। देन व्यू नेविगेटर कौन सा शॉर्टकट होगा, F5 होगा। टेम्पलेट मैनेज टेम्पलेट्स का ऑप्शन क्या होगा, Ctrl+Shift+N होगा। ओके, ये हमारे पास ऑप्शंस है। ओके, ना अब आते हैं कि हमको इस राइटर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करना है। तो राइटर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा स्टाइल। क्या होगा, स्टाइल। स्टाइल से हमको कितने मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चंस, तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा स्टाइल से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से सीखना है। पहला टॉपिक हमको सीखना है स्टाइल। स्टाइल है क्या, कितने टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं, तो टोटल कितना होता है 6। कौन कौन है, पहला पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैरेक्टर स्टाइल, तीसरा पेज स्टाइल, चौथा फ्रेम स्टाइल, ओके, लिस्ट स्टाइल 1 2 3 4 5, ओके, और लास्ट वन टेबल स्टाइल। कौन सा, टेबल स्टाइल। तो ये आपको मिल जाएगा भी, इसका नोट्स मिल जाएगा। ये स्टाइल आपको सीखना है। उसके बाद से आपको सीखना है कि स्टाइल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो 3 मेरे पास बेसिक मेथड्स है टू क्रिएट स्टाइल। पहला होता है फ्रॉम सिलेक्शन, दूसरा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, थर्ड होता है लोड फ्रॉम द अनदर डॉक्यूमेंट। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है फिल फॉर्मेट मोड का काम क्या है। ओके, स्टाइल से ये टॉपिक डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो हमको टॉपिक डिस्कस करना है वो आता है अपना इमेज से रिलेटेड। इमेज क्या है, ओके, इमेज से रिलेटेड 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इमेज है क्या, 0 और 1 जो फाइनाइट सेट ऑफ पिक्सल्स होते हैं उसका कलेक्शन ही क्या बनता है, डिजिटल इमेज। ओके, तो इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं वो आप मेथड याद रखना है। कौन कौन से ऑप्शंस इमेज पे अप्लाई हो सकते हैं, जैसे इमेज फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा क्वेश्चन। कौन सा, इमेज फिल्टर। ओके, और इमेज फिल्टर में जितना भी ऑप्शन मैंने नोट्स में दिया है उसको आपको पढ़ना है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। इमेज फिल्टर के साथ साथ हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इमेज को रीअरेंज करने के लिए टेक्स्ट को इमेज के साथ, इमेज को इमेज के साथ, और इमेज को ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ। 4 ऑप्शंस होंगे। पहला एंकरिंग, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा अलाइनमेंट, चौथा आपका टेक्स्ट रैपिंग। इसको जरूर पढ़ना है, अभी मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, तीसरा वो अपना है टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट। टीओसी में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाता है। तो टीओसी है क्या, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज क्या है, उसमें कितने टैब होंगे, बाय डिफॉल्ट टैब कौन सा है यह याद रखना है। बाय डिफॉल्ट टैब कौन सा आपका टाइप है, कितने टैब होंगे 5। ओके, नेक्स्ट को जो टॉपिक हमको मिलता है 4 पॉइंट्स पे, वो क्या मिल जाता है अपने को, वो मिल जाता है अपना टेम्पलेट। क्या मिल जाता है, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट याद रखना है, टेम्पलेट है क्या, नीड क्या है, टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, टेम्पलेट को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, आपको टॉपिक यहाँ पर टेम्पलेट में दिख जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक है 5 पॉइंट्स पे, वो अपना है ट्रैक चेंज। कौन सा है, ट्रैक चेंज। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ट्रैक चेंज बेसिकली जहाँ पर टीम वर्क करते हैं और टीम वर्क में पता करना है कि कौन सा इंडिविजुअल पर्सन क्या चेंजेस किया उसको रिकॉर्ड कर ले, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, ट्रैक चेंज। ओके, तो 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको आपको समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
स्टाइल से। तो स्टाइल है क्या? स्टाइल है क्या? तो यहां देखिए, स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन। तो स्टाइल कुछ नहीं है, जितना भी फॉर्मेटिंग हमने लगाया है। फॉर्मेटिंग में क्या किया जाएगा? फॉर्मेट टूल बार में जितना ऑप्शंस होता है, कौन कौन सा ऑप्शंस होता है देख लीजिए यहाँ पे। फॉर्मेट टूल बार में कौन कौन सा ऑप्शंस है? यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल है, यहाँ पर फॉन्ट का साइज है, बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन है, बहुत सारे ऑप्शंस है, अलाइनमेंट्स है, बुलेट एंड नंबरिंग से। तो ये सब क्या है? अपना फॉर्मेट के ऑप्शन से। इसको किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे तो क्या कहलाएगा? स्टाइल। ओके, और यह आपका साइड बार है, यहाँ पे स्टाइल एक्शन है, यहाँ से हम क्लिक करके स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। ये आपको माइंड में याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, एडवांटेज क्या है स्टाइल का? क्या एडवांटेज हो सकता है? सोचिए थोड़ा। एडवांटेज बहुत सिंपल है, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, ग्लोबल चेंज, एक्सेसिबिलिटी। मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया, एक हेडिंग लिखा, मैं चाहता हूं वह कलर जो उस हेडिंग पे अप्लाई है, वह साइज जो उस हेडिंग पे अप्लाई है, सेम वही साइज, सेम वही कलर दूसरे हेडिंग पे अप्लाई हो। तो क्या करेंगे? उसको सेव करके रख लेंगे, हेडिंग बना लेंगे, उसको बार बार अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते जाएंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडवांटेज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंसिस्टेंसी। एफिशिएंसी, उसको अप्लाई करना क्या है? आसान है, क्विकली अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबल चेंज, वह हेडिंग जो मैंने सेम स्टाइल को मल्टीपल प्लेसेस पे अप्लाई किया है, उसमें एक जगह चेंज करेंगे तो जहां जहां वो अप्लाई वहां पे चेंज हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी, पूरे डॉक्यूमेंट में क्या होगा? यूज कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना स्टाइल का टीओसी क्रिएट नहीं होगा। तो ये हेल्प करता है टू क्रिएट अ टीओसी। ओके, टीओसी स्टैंड फॉर टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, कितने टाइप्स की स्टाइल्स हमारे पास है? कितनी टाइप्स की स्टाइल्स हमारे पास है? तो जो स्टाइल की संख्या हमारे पास कितने हैं? 6 या 5? 6। कौन कौन सा? पैराग्राफ, कैरेक्टर, नेक्स्ट, पेज, फ्रेम, लिस्ट और टेबल। बिल्कुल सिंपल याद रखना है। पैराग्राफ में आपको जब इंटर की प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। क्या क्या इंक्लूड होता है पैराग्राफ में? तो टैब, अलाइनमेंट, 4 अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, बिटवीन द लाइन क्या स्पेस होगा, पैराग्राफ का बॉर्डर, और इवन जो कैरेक्टर स्टाइल उसके अंदर इंक्लूड होता है पैराग्राफ स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल में क्या होता है? पर्टिकुलर कैरेक्टर पे क्या फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कैरेक्टर का टेक्स्ट, उसका साइज, हाईलाइटिंग टेक्स्ट, या किस पे अप्लाई होगा? कैरेक्टर पे। नेक्स्ट, पेज स्टाइल देखिए, पेज क्या होता है? पेज स्टाइल में क्या आएगा? पेज का साइज, पेज का मार्जिन, हेडर, फुटर, यह सब किस में आएगा? पेज स्टाइल में। और कीप इन माइंड, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम पेज स्टाइल क्रिएट नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। फ्रेम स्टाइल, जो सेक्शन होगा, जो एक पार्टिकुलर कोई सेक्शन है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट बॉक्स है, उस पर कोई स्टाइल लगाया है, वो किस में आ जाएगा? आपका फ्रेम स्टाइल। लिस्ट स्टाइल में बहुत सिंपल है, जो बुलेट और नंबरिंग्स होता है वो किस में आता है? लिस्ट स्टाइल में। और लास्ट में टेबल स्टाइल, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में जो होगा वो क्या होगा? अपना टेबल स्टाइल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बातें हैं हम नेक्स्ट, स्टाइल कैसे क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टेप दिया, बहुत सिंपल सा दिया है। तो इसमें याद क्या रखना है? स्टाइल क्रिएट करना है तो सबसे पहले वो पोर्शन सिलेक्ट करिए, उसको क्या करिए? फॉर्मेट करिए, और देन स्टाइल एक्शन पे जाकर क्लिक करेंगे, कौन सा? सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन। देन ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें नाम दे देंगे, जो नाम देंगे उस नाम से वो स्टाइल अपीयर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है राइट डाउन द स्टेप टू अपडेट स्टाइल। बहुत सिंपल है, सेलेक्ट करिए पेज, पैराग्राफ जिसको मॉडिफाई करना है, देन फॉर्मेट करिए, जो कलर फॉर्मेटिंग करना है वो कर लीजिए, देन स्टाइल मेन्यू में जाइए और उसके बाद अपडेट स्टाइल पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाता हूं मैं, कोई फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, इस स्टाइल एक्शन पे आइएगा, अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कस्टम स्टाइल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कस्टम स्टाइल? एक जो स्टाइल होता है, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी स्टाइल्स हैं हमारे पास, हेडिंग 1 से लेकर के हेडिंग 10 तक जो है, ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स है। हम अपनी जरूरत के स्टाइल बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? कस्टम स्टाइल। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि कस्टम स्टाइल क्या है?
तो यहाँ देखिए, राइटर अलाउड टू क्रिएट अ कस्टम स्टाइल एंड सेविंग देम फॉर द फ्यूचर यूज। हम अपनी जरूरत के हिसाब से स्टाइल बना देंगे और बाद में उसका यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट्स होता है, किसका बेनिफिट होता है? कस्टम स्टाइल। ओके, नाउ आगे कह रहा है क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स वेयर इंस्टेड ऑफ यू स्टाइल्स यूजिंग द मैनुअल फॉर्मेटिंग टू बी बेनिफिशियल। जो हमारे पास पहले से स्टाइल है उसका यूज न करके हम अपना स्टाइल क्यों यूज करेंगे? कहाँ पे यूज करेंगे? ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जो स्टाइल है उसका यूज करने के बजाय मैनुअल फॉर्मेटिंग की जरूरत क्यों है? तो याद रखिए, जहां पर यूनिक कैरेक्टर को हाईलाइट करना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है और उसको क्या करना है? हाईलाइट करना है, तो क्या करेंगे? जो पहले से प्री डिफाइंड स्टाइल उसको यूज करेंगे? नहीं, हम उसको क्या करेंगे? अलग से कोई कलर या बोल्ड या इटैलिक करके हाईलाइट करेंगे। तो उस केस में किसका यूज करेंगे? मैनुअल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे लिखा है यूनिक फॉर्मेटिंग की जहां पर नीड है वहां पर कौन सा यूज करेंगे? यूजुअल मैनुअल फॉर्मेटिंग। नोट्स वगैरह देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, डिजिटल इमेज। डिजिटल इमेज क्या होगा? तो डिजिटल इमेज आपको पता है कि 0 और 1 के फॉर्म में जो पिक्सल्स होते हैं उसका कलेक्शन ही क्या करता है? डिजिटल इमेज। ओके, इमेज को कैसे इंसर्ट करती है आपके माइंड में होना चाहिए। जो नोट्स मैंने लिखवाया उसको पढ़िएगा। कौन सा तरीका हमारे पास है? तो कॉपी पेस्ट है, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। दूसरा क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप है। तीसरा क्या है? हमारे पास गैलरी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, फ्रॉम गैलरी होगा। चौथा कौन सा है? हमको क्या करना है? इंसर्ट मेनू का यूज करके भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास इमेज को इंसर्ट करने का। क्लियर? अब आगे देखिए, ऑप्शंस कह रहा है राइट स्टेप टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द गैलरी यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या करना चाहिए? गैलरी ओपन करिए, पिक द पार्टिकुलर इमेज, देन ड्रैग करके अपने वर्क एरिया में क्या कर दीजिए? ड्रॉप कर दीजिए। ओके, किसी इमेज को रिसाइजिंग करना है। हाउ इज रिसाइजिंग ऑफ द इमेज डिफरेंट फ्रॉम द क्रॉपिंग इट? रिसाइजिंग में इमेज का कोई पार्ट अलग नहीं होता है, वो या तो साइज या इंक्रीज या डिक्रीज होगा। बट क्रॉपिंग में क्या होगा? जो पार्ट्स हमको नहीं चाहिए इमेज का वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, वहां से उस इमेज से अलग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देन जो हमारे पास ड्राइंग टूल बार है उसमें कितने शेप्स होते हैं? तो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। और याद रखिएगा ड्राइंग टूल बार्स में कुछ ऑप्शंस आपको याद रखना है। जैसे ड्राइंग टूल बार पे हम ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुप का क्या बेनिफिट्स है, ड्रॉबैक है, इसको मैंने लिखवाया, उसको जरूर एक बार पढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ इज लिंकिंग ऑफ इमेज डिफरेंट फ्रॉम द एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब क्या होता है? इमेज को एज इट इज क्या करना? इंसर्ट करना। ओके, लिंकिंग का मतलब क्या है? उस इमेज को एज हाइपरलिंक स्टोर करना। मतलब क्या? इमेज का जो साइज है ना, फॉर एग्जांपल 10 KB का है, अगर 10 इमेज लगाना है, सेम इमेज लगाना है 10 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 100 KB हो जाएगा। एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि नहीं ये 100 KB यूज ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? बाइलिंकिंग यूज करेंगे, जहां से स्पेस हमारा बच जाएगा। इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम इमेज आर रिक्वायर्ड टू इंसर्टेड इन द document, it is beneficial to the save the link image instead of the inserting the image। इस केस में हम लिंकिंग इमेज यूज करेंगे। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस है, इसको आप माइंड में रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास कोई क्वेश्चन है? हाँ, यहाँ देखिए, राइट स्टेप टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। सिंपल है, सबसे पहले उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, देन वहां से सिलेक्ट करिए कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑप्शन। और वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे उसका साइज चेंज करना है, उसका बॉर्डर चेंज करना है, वो ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड्स में देखिए क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ द ग्रुपिंग एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेनिफिट्स और ड्रॉबैक पूछ रहा है। तो बेनिफिट्स क्या है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप बना दिया तो उसका रिसाइज करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या है? इजी है। तो वही लिखा है यहाँ पे, मूव एंड रिसाइज द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। बट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया तो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट में अगर कुछ चेंज करना है तो क्या है? प्रॉब्लम है, यानी कि आसानी से वो चेंज नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, तो डिफिकल्ट टू एडिट इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी टू टूल्स फॉर द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार।
तो बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें दो फेमस है अपने पास, ग्रुप और अनग्रुप, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, इसको पढ़ना जरूरी है। क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं। ओके देखिए, राइट फैक्टर कंट्रोलिंग पोजीशनिंग ऑफ द इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहां देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास जो इमेज का पोजीशन कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सा? अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग। ओके, तो यहां पर ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको ध्यान देना है यहां पर ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, ये जो टूल्स है किसके अंदर है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑप्शन कहां पे यूज करेंगे? जब एक इमेज को दूसरे इमेज से ओवरलैपिंग हुआ है और उसको क्या करना है? सेट करना है कि यह इमेज पहले पोजीशन पे आ जाए या यह इमेज बैक में चला जाए या बीच में आ जाए, या पोजीशन उसका चेंज करना है। किसके साथ? इमेज का इमेज या इमेज का किसी ऑब्जेक्ट के साथ। उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? अरेंजमेंट। एंकरिंग, इसमें यह ऑप्शन आप पढ़िएगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, टू फोरग्राउंड आई थिंक, इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एंकरिंग क्या करता है? रेफरेंस पॉइंट बताता है इमेज का कहां पे होना चाहिए। तो उसमें रेफरेंस पॉइंट आप सर्च करेंगे जिसके अंदर आपको 2 पेज मिल जाएगा, पैराग्राफ मिल जाएगा, कैरेक्टर मिल जाएगा, इवन क्या मिल जाएगा? फ्रेम मिल जाएगा। अलाइनमेंट देखिए, अलाइनमेंट बेसिकली 6 ऑप्शंस होते हैं। अलाइनमेंट में कितना होता है? 6। 3 आपका वर्टिकल होगा, 3 आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहां आप देखिए 6 ऑप्शंस गिवन होगा। तो जो अलाइनमेंट का पोजीशन बताएगा कि इमेज का जो पोजीशन है वह मिडिल में होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा। ऐसे वर्टिकली देखेंगे टॉप पे होगा, बॉटम पे होगा या मिडिल में होगा। यह हमारे पास ऑप्शंस होगा। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट ऑफ द इमेज रिस्पेक्ट टू द एंकर पॉइंट। और एंकर पॉइंट कौन सा होता है? 2 पेज होता है, पैराग्राफ होता है, कैरेक्टर होता है, इवन क्या होता है? फ्रेम होता है। टेक्स्ट रैपिंग, देखिए टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग जो ऑप्शंस होता है, टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है? एक साथ क्या करता है? टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है? फिक्स करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास टेक्स्ट है, यहां पर टेक्स्ट लगाया, इसके पीछे कोई इमेज आ गया या इमेज लगाया, उसके पीछे कोई टेक्स्ट चला गया, तो उसको सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट रैपिंग, जिसके अंदर कुछ ऑप्शन है, इसको याद रखिए। 100% आएगा, जिसको आपको याद रखना। आपके पास अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए, पढ़िए इसको। नोट्स अगर है तो नोट से पढ़िए, बट याद करना, ये 100% क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द नीड ऑफ टीओसी? टेबल ऑफ कंटेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो टीओसी यूज क्यों करेंगे? तो याद रखिए यहाँ पर ये रीडर के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किताब पढ़ते हैं तो पहले टीओसी होता है, उसमें लिखा होता है फला हेडिंग इस पेज नंबर पे है, डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जाते वो हेडिंग आपको मिल जाता है। वैसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट में टीओसी हेल्प करता है किस कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे, और उसको डायरेक्टली वहां पर नेविगेट करके हम चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टीओसी। ओके, आगे आपको यह ध्यान रखना है कितने टाइप्स के टीओसी, सॉरी कितने टैब होते हैं टीओसी में? तो 5 टैब। कितने टैब? 5। टाइप, इंट्रेस्ट, स्टाइल, बैकग्राउंड एंड कॉलम। बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब होता है? तो टाइप होता है। कौन सा होता है? टाइप। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे टेम्पलेट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइजेशन ऑफ टीओसी? सिंपल सा मतलब होता है जब भी कस्टमाइजेशन वर्ड आएगा या कस्टमाइज वर्ड आ जाए तो टीओसी में क्या करना? चेंज करना। क्या करना? चेंज करना। जिसे हम क्या बोलते हैं? कस्टमाइजेशन ऑफ टीओसी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हेडिंग है ना और सब हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कैसे डिफरेंस है या कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं? तो हेरारकी होता है। हेरारकी मतलब जो हेरारकी स्ट्रक्चर होता है, टॉप पे होगा कुछ टैब ऐड करके, स्पेस ऐड करके, नेक्स्ट हेडिंग होगा, सब हेडिंग होगा, सब हेडिंग। टोटल हेडिंग कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। लेवल कितना होगा? 10। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था लेवल का, तो याद रखिए यहां से आपको हेडिंग पढ़ना है। तो हेडिंग एंड सब हेडिंग आर द टिपिकली डिफरेंशिएटेड इन द टीओसी बाय द देयर हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ओके, टेम्पलेट क्या होता है? बहुत सिंपल है, और टेम्पलेट जो प्रीसेट लेआउट ऑफ द प्री डिफाइंड द फॉर्मेट, यानी कि जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। ये किस लिए यूज होता है? दैट हेल्प टू क्रिएट प्रोफेशनल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट इजीली। तो ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ आप देखिए हमारे पास कितने टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं। बेसिकली मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, इस तरह से पढ़ाई करनी है
कि टेम्पलेट होता क्या है, किस मेनू में टेम्पलेट है, शॉर्टकट क्या है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और इसको सेट कैसे करते हैं बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट का नाम क्या होता है, ये आपको पढ़ना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं केवल गाइड कर रहा हूँ, इसको आपको नोट्स से पढ़ना है, जो नोट्स मैंने लिखवाया है उससे पढ़ना है आपको, ओके। तो ये नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर देखिए एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग लिखा है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी टेम्पलेट को अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना। जैसे मान लीजिए मेरा मित्र एक टेम्पलेट बनाया, बहुत अच्छा लगा हमको, उसको यूज करना है, कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। तो उसके लिए यूज करेंगे कौन सा, इंपोर्टिंग। क्या करेंगे, इंपोर्टिंग। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया, बहुत अच्छा है, टेम्पलेट बनाकर सेव कर दिया, उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरा कोई उसको यूज कर सकता है। इंपोर्ट मतलब दूसरे के टेम्पलेट को अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना। एक्सपोर्ट मतलब अपने टेम्पलेट को दूसरी जगह क्या करना, सेंड करने, या आप कहीं वेबसाइट पे दे सकते हैं या किसी को बना करके भेज सकते हैं, ओके। करेक्ट, दो टेम्पलेट का नाम बताइए। तो माई टेम्पलेट्स है, बिजनेस डॉक्यूमेंट है, बाय डिफॉल्ट माई टेम्पलेट्स होता है, ओके। लास्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है ट्रैक चेंज से रिलेटेड। कौन सा है, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज बेसिकली क्या करता है, जब हम कोई टीम वर्क करते हैं जिसमें मल्टीपल यूजर एक साथ काम करते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, ट्रैक चेंज। जिससे ये पता चल जाता है कि इंडिविजुअल पर्सन ने क्या इसमें चेंजेस किया है, उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, समय कम है तो मैं केवल यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा, वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। अगर आपके पास पहले से है तो उसको पढ़िए, रीडिंग करिए और अच्छे से तैयारी करिए, ओके। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, इसका आंसर ये है। यहाँ से मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, स्लाइड शो कर देता हूँ फ्रॉम द कलेक्ट साइड। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, देन ये ऑप्शन से ऑल ऑफ द स्टाइल मेन्यू इन द राइटर प्रोवाइड द ऑप्शन टू वर्क ऑन, ठीक है ना। पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास ये तीनों स्टाइल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टाइल टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो मॉडल है ना, मॉडल, वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको पढ़िए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू अक्रॉस द स्टाइल मेनू। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ऑप्शंस कौन सा है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि F11 से भी एक्सेस कर सकते हैं, साइड बार से भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार से ऑल ऑफ दिस, यानी कि ईच एंड एवरी ऑप्शन से आप स्टाइल मेनू को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट कितने लेबल्स होंगे, तो यहाँ देखिए 10, कितना होगा, 10। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, पढ़ना है, ओके। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसको पढ़ते जाइए, ओके। टाइम नहीं है इसलिए मैंने क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्प्ले कर देता हूं, जिसका फायदा होगा कि आप इसको पढ़ते जाएंगे, ओके। द फर्स्ट 5 बटन्स एट द टॉप ऑफ द स्टाइल विंडो सेलेक्ट द कैटेगरी। तो क्या होगा, स्टाइल्स होगा, ओके। 5 कौन से वो स्टाइल विंडो होंगे, वो स्टाइल का नाम है। देखिए, यूजिंग प्री डिफाइंड क्रिएट अ बुक मार्क्स इन द डॉक्यूमेंट, क्या होगा, हेडिंग स्टाइल, क्या होगा, हेडिंग स्टाइल। उसके बाद से हमारे पास देखिए, ऑन द ओपनिंग अ न्यू फाइल स्पेस स्टाइल इज यूज फॉर द फॉर्मेटिंग। तो क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, क्या होगा, डिफॉल्ट। ऐसे वन बाय वन एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइए आप, और यहाँ पे देखिए इसका आंसर मिलता जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ से पढ़िए, अगर पीडीएफ नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के allow you to apply the style at the different places in the document। कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, फिल फॉर्मेट। कौन सा यूज करते हैं, फिल फॉर्मेट, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, प्री डिफाइंड स्टाइल अपडेटेड बाय द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कैन नॉट। देखिए यहाँ प्री डिफाइंड स्टाइल कैन नॉट बी अपडेटेड यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, which of the following feature allow one to apply a group of the formats at the same time, okay। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है स्टाइल्स, क्या होगा, स्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द पैराग्राफ। तो यहां पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल में आपको पढ़ाया था कि लाइन स्पेसिंग और बॉर्डर होगा,
जो हमारा अलाइनमेंट भी होगा, जो पैराग्राफ स्टाइल को भी इसमें क्या, कैरेक्टर स्टाइल को भी इसको भी क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास देखिए टोटल नंबर ऑफ लेबल्स कितने हैं, तो 10 है, तो आपका हेडिंग आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 यहाँ पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले केवल कर देता हूँ, आप क्वेश्चंस पढ़िए और इसका आंसर करिए। शॉर्ट स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको पढ़ते ही। शॉर्टकट किसका है, शॉर्टकट किसका है, आपका स्टाइल का है। कौन सा, F11। ओके। नेक्स्ट 21 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, ये क्या अपना ब्लैक। ओके। नेक्स्ट देखिए, द टेक्स्ट आर इमेज विच अपीयर्स फैंटी ऑफ द, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटरमार्क जो बैकग्राउंड में होगा पेज के, है ना, वाटरमार्क। जेपीजी एंड जेपीजी इमेज फॉर्मेट स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखिएगा, कुछ इमेज का फुल फॉर्म मैंने लिखवाया तो उसको भी आपको माइंड में रखना है। ओके। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन। इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड्स आर। ओके। तो क्या करता है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आला दिश। क्यों होगा, एग्जिट भी हो सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर इंटर भी हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ इमेज से रिलेटेड फॉर्मेट है, तो एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है किसका, राइटर का। सॉरी, राइटर का नहीं पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द इमेज। GIF इमेज का होता है, JPG होता है, PNG होता है। .odt जो होता है राइटर का होता है, तो जो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर इमेज टूल बार डज नॉट प्रोवाइड और टूल फॉर, तो इमेज जो टूल बार होता है उसमें फिल्टरिंग होता है, क्रॉपिंग होता है, नहीं होता है, फिल्टरिंग होता है, क्रॉपिंग होता है, ठीक है ना, बट कॉपिंग का ऑप्शन नहीं होता है, कॉपी नहीं होता उसमें। क्लियर, देखिएगा ध्यान से। कट ऑफ नॉन डिजायरेबल पार्ट्स ऑफ द इमेज क्या होगा, क्रॉप। इसको पढ़िएगा अच्छे से। ओके। इमेज फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें क्या दिया है, गामा करेक्शन दिया है। गामा करेक्शन क्या होता है, ब्राइटनेस, देखिए यहाँ पर ब्राइटनेस और सॉर्फिन दोनों इंक्रीज करता है। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज को इंक्रीज करता है, उससे क्या होता है, गामा करेक्शन। ओके। टाइम इफेक्ट अगर दिखाना है किसी पिक्चर पे तो क्या होता है, एजिंग होता है, ये भी एक इमेज फिल्टर होता है। ओके। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्लेस इमेज एट द बॉटम ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट सेंड टू बैक। इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंदर ऑप्शन से है, अरेंजमेंट। किसके अंदर है, अरेंजमेंट। ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना है, सेलेक्ट करना है, देन डिलीट की प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टूल्स जो ड्राइंग टूल बार में कितना है, 25 है। ओके। नेक्स्ट, एंकर एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। आपको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा आपको पॉज करना है, थोड़ा आंसर देने का प्रयास करिए, तब आंसर देखिए। ओके। और दूसरा यह ध्यान देना है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए। अगर आपके पास PDF है तो वहां से पढ़ सकते हैं। आपको पता है थे अलाइनमेंट्स जो होगा, देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर द अलाइनमेंट इमेज हॉरिजेंटली। टोटल 6 होता है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों मिलाकर के 6 होता है, बट हॉरिजेंटली ओनली क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट, एक एक क्वेश्चन आप देखते चलिए, मैं 1 बाय 1 डिस्प्ले कर देता हूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसको पढ़िए अच्छे से। ओके। यह देखिए, यह क्वेश्चन अपना आ गया। जो ऑप्शंस क्या होगा इसका, रिसाइज, साइज का, इमेज का साइज चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा, रिसाइज। ओके। नेक्स्ट 38 वाला देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सॉर्फेन, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने की बात करेगा तो क्या होगा, सॉर्फेन। इमेज फिल्टर, इमेज फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिक्चर, इमेज एंड क्लिप आउट ऑप्शंस अवेलेबल अंडर द विच मेनू, इंसर्ट मेनू। ओके। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर हमारे पास है, होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेज, जिससे क्या होगा, बाय लिंकिंग इमेज क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, व्रैप टेस्ट, व्रैप टेस्ट क्वेश्चन देखते जाइए 1 बाय 1। यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ एंकरिंग, एंकरिंग ऑप्शन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट, क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। कीवर्ड पकड़िए आप, कीवर्ड समझने का प्रयास करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द TOC, टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर देखिए, इट हैज 4 टाइप्स, या 4 टाइप्स नहीं होता, उसमें 5 टाइप्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बाय डिफॉल्ट एक्टिव व्हेन द टीओसी क्रिएट, कौन सा होता है, टाइप, बताया था मैंने, टाइप। देन नेक्स्ट देखिए 45 वाला क्वेश्चन, स्टाइल्स। स्टाइल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कंटेन द ऑप्शन टू सेट द स्टाइल फॉर द वेरियस एंट्री इन द टीओसी, क्या होगा, स्टाइल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, which of the following can be added, both A and B. Okay, next, which of the following is not true about the template, कौन सा true नहीं है, we cannot create or on templates, that's a true। उसके बाद से हमारा देखिए 48, which of the following is the shortcut key to open the template dialog box, तो वहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चंस 49, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स, तो कौन सा बटन से इन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, तो हमारा कौन सा, इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करता है, बाहर से लेकर आता है कोई टेम्पलेट। एक्सपोर्ट क्या करता है, हमारा डॉक्यूमेंट किस लोकेशन पे सेव करता है, चाहे वो वेब पेज हो सकता है, चाहे कोई हमारा लोकेशन, चाहे डेस्कटॉप, सी ड्राइव या डी ड्राइव, एक्सटर्नल कोई सोर्स हो सकता है। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द शॉर्टकट की सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑप्शन टू ओपन अ टेम्पलेट्स, तो इसमें क्या है, फाइल टेम्पलेट मैनेज टेम्पलेट्स आपका करेक्ट है। उसके बाद से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द ट्रैक चेंज फीचर्स इन द ऑफ द राइटर, तो उसमें क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्या करता है, रिकॉर्ड। अ कमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑथर ओनली कैन बी डिलीटेड, जो ऑथर पर्टिकुलर ऐड किया है कमेंट, उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट 53, उसमें क्या होगा, एक्सपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्स को हम दूसरे जगह शेयर कर दें या भेज रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, सेव एज टेम्पलेट, सेव करना है टेम्पलेट को, तो फाइल टेम्पलेट सेव, तो कौन सा डायलॉग बॉक्स आएगा, सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स आएगा। इंपोर्ट, फर्स्ट से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए 56, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनूज ऑफ कंटेन्स द ट्रैक चेंज ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन करता है, तो एडिट मेनू, कौन सा होता है, एडिट मेनू में ट्रैक चेंज ऑप्शंस होता है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पेज पे दिया है। 57 पे देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ओके, देन 58 देखिए, टू नेविगेट द टॉपिक फ्रॉम द टीओसी, कंट्रोल दबाएंगे, फिंगर का साइन बनेगा, देन नेविगेट करेंगे। ओके, 59, टू रिमूव द अप्लाई डिफॉल्ट। ओके, यह क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्प्ले कर रहा हूं, जिसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। 60, इफ द चेक बॉक्स स्पेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मैनुअल चेंज, अगर मैनुअल चेंज को प्रोटेक्ट करना है तो टीओसी जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें ये ऑप्शन आगा, उसको चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। नेक्स्ट 61, अपडेटेड इंडेक्स, राइट क्लिक करेंगे, अपडेट इंडेक्स ऑप्शन आ जाएगा, तो अपडेट हो जाएगा, जो भी नया टीओसी ऐड हुआ, हेडिंग ऐड हुआ, उसमें ऐड हो जाएगा, जो हटाए उसको टीओसी से रिमूव कर देगा। ओके, नेक्स्ट 62, हमारे पास कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन, टैब कॉलम यूज करेंगे, टैब यूज होगा कॉलम्स। देन टेम्पलेट, प्रीसेट लेआउट दैट हेल्प टू क्रिएट प्रोफेशनल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट इजीली, कौन सा होगा, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफॉल्ट टेम्पलेट इन राइटर इज, कौन सा होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट डिफॉल्ट होता है, याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद से आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन टू फाइंड द टेम्पलेट दैट इज बीइंग यूज्ड टू करेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेनू, तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी जब क्लिक करते हैं फाइल से प्रॉपर्टी पे, तो बताता है कौन सा टेम्पलेट आपने यूज किया है, फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, ठीक है ना, ये सब कुछ गिवन रहता है उसमें। ओके, 66 का देखिए, बटन इज क्लिक इन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स व्यू। ओके, उसके बाद क्या ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट्स को ऑनलाइन से मंगाना है, तो उसके लिए कौन से बटन पर क्लिक करते हैं, ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका ट्रैक चेंज रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, ट्रैक चेंज ऑप्शन यूज करते हैं। ओके, शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रैक चेंज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ओके, नेक्स्ट देखिए 69, आफ्टर ट्रैक चेंज फीचर्स ऑन, जो ऐड वो कलर्ड हो जाता है, रेड कलर में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीटेड 69। ओके, सो आज का जो टॉपिक था मैं राइटर कंप्लीट किया। आपको जो नोट्स दिया गया उसको अच्छे से पढ़ना है, साथ में इसको रिवाइज करेंगे जिससे एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, 8 मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और लास्ट पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा, वो क्या है, एक्सटेंशन नेम ऑफ द राइटर। वो क्या होता है, डॉट ODT। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओके, कल मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा इवनिंग तक आपको मिल जाएगा, उसमें आपको कैल्क, लिब्रा ऑफिस बेस, हेल्थ एंड सेफ्टी जो 40 मार्क्स हमारे पास हैं उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।